शालिनी दी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इतने अच्छे वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि वो हर थैंक यू वक्त सर। मुझे भी गाइड करती हैं अपने थॉट्स को लेकर। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुमार सर, क्या मुझे आप को होस्ट बना सकते हैं ताकि मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकूं? सो आज का दिन काफी खूबसूरत है और आप सब जैसा जानते हैं कि आप लोग फन को छोड़कर एजुकेशन को चुना है। और वैसे संडे जो होता है वो फंडे होता है, लेकिन आप और हम लोगों के लिए ये जो है ये एक एजुकेशन डे है। तो चलिए इस एजुकेशन डे को और भी वंडरफुल बनाते हैं एक ग्रेट प्रेजेंटेशन के साथ। सो प्रशांत जी, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी। ओके। सो दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्रूमिंग और ड्रेसिंग एडिक्वेट में। तो क्यों चाहिए हमें ग्रूमिंग और ड्रेसिंग एडिक्वेट? तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक ऑफिस में दो बंदे इंटरव्यू देने जाते हैं। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम महेश है। रमेश जो है वो वेल ड्रेस्ड पहने हुए है, उसके कपड़े आयरन किए हुए हैं, शूज जो है उसके क्लीन है, बाल एकदम परफेक्ट वे में है। लेकिन जो सुरेश है उसके जूते गंदे हैं, उसका जो ड्रेस है वो आयरन किया हुआ नहीं है। तो अगर आप एक इंटरव्यूअर हो तो आप रमेश को चूज करोगे या सुरेश को चूज करोगे, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर? जाहिर सी बात है कि आप रमेश को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एजुकेशन सेम है। पर्सनालिटी जो है वो रमेश की बहुत परफेक्ट है कंपेयर देन सुरेश। तो हम अपने पर्सनालिटी को किस तरीके से इंप्रूव करें, तो आज हम लोग जानेंगे थ्री फैक्टर अबाउट आवर पर्सनालिटी, जिसमें पहला आता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, दूसरा ड्रेस फॉर सक्सेस, और जो लास्ट आज का हमारा फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग एटिक्वेट। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, क्यों चाहिए हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज? क्या इंपॉर्टेंस है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की? तो पहला है हेल्प टू क्रिएट पॉजिटिव बिजनेस रिलेशनशिप। आप में से कई सारे लोग अभी जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस में होंगे। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस में जाना चाहते हैं या उस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है तब आप बिजनेस रिलेशनशिप को बेटर बनाते हो और अपनी बिजनेस को और भी ज्यादा इंप्रूव करते हो। मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों को मोटिवेट करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, क्योंकि आपने हर एक लीडर को देखा होगा कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। एक लीडर अपनी कॉपी तैयार करता है ताकि उसकी कंपनी जो है वो आगे बढ़ते रहे। एग्जाम्पल के तौर पे रतन टाटा आज बड़े आराम से अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी जो है वो अभी चल रही है। तो उन्होंने डुप्लीकेट तैयार किया अपनी खुद की। तो लीडर भी ऐसा ही करते हैं और इसके लिए चाहिए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एक एम्प्लॉय की बात की जाए तो वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, लेकिन एक लीडर जो होता है वो 1,000 घंटे, 2,000 घंटे, 10,000 घंटे तक काम करता है और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है और इसमें उसको सपोर्ट करता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हेल्प्स टू क्रिएट बॉन्ड्स विथ टीम मेंबर्स। जाहिर सी बात है कि जब आप बिजनेस करोगे तो आपके अंदर बहुत सारी टीम्स होंगी, बहुत सारे पीपल होंगे। तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी टीम को मैनेज करने के लिए, आपको टीम को बॉन्डिंग करने के लिए। तो इन सब चीजों में जरूरत होती है एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम हाउ टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो सबसे पहला है पोस्चर, हमारे बैठने का तरीका, हमारे खड़े रहने का तरीका। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होगे कि एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो हैंड है वो एक प्रॉपर वे में नहीं है, जो कि अनप्रोफेशनल को दर्शा रहा है। लेकिन उसी के बगल में जो कि ग्रीन कलर से टिक किया हुआ है वो बंदा जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में बैठा हुआ है, जो कि एक लीडर की क्वालिटी को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी देख रहे हो, एक बंदा जो है वो खड़ा है लेकिन उसकी जो हिप
के ऊपर वाला पोर्शन है वो पीछे की तरफ दबा हुआ है, जो कि एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की साइन को डिनोट करता है। बकायदे उसके बगल में जो ग्रीन टिक से किया हुआ है जो पर्सन खड़ा है वो एकदम फॉर्म खड़ा है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है एकदम परफेक्ट है। साथ ही जो यहाँ पे पर्सन चल रहे हैं, तो हम जब भी चलते हैं, कई सारे लोग ऐसा करते हैं, तो वो चलते हैं तो वो अपना सिर जो है वो नीचे करके चलते हैं, जमीन को देखते हैं। लेकिन ये एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज साइन है। जब भी हम चले तो हमारा सर ऊपर होना चाहिए, ताकि हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो सामने वाले को झलके। क्योंकि जब भी हम ऑफिस में जाते हैं तो कोई बंदा होता है कि कोई जैसे ही ऑफिस में आता है तो वो कहता है यार ये तो आ गया। आई I मीन mean, एक नेगेटिव वे से हम लोग बात करते हैं। लेकिन बकायदे एक अलग पर्सन होता है, और जब वो आता है तो हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो वो वाइब्रेशन हमें मिलती है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से। दूसरा है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए और हमारी कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और ऐसा शोध में बताया गया है कि अगर आप किसी पर्सन की आंखों में 3 से 5 सेकंड तक देखकर बातें करते हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सरल हो जाती है। तो आई कांटेक्ट का अपना एक पूरा फील्ड है। एक ऐसा टॉपिक है जिसे आई थिंक टाइम कम पड़ जाएगी जहां पे हम आई कांटेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन। कहा जाता है कि अगर आप किसी के सामने एक छोटी सी मुस्कान दे दो तो सारी सारी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन कहने का मतलब कि अगर कोई पर्सन गुस्सा है तो उसके चेहरे पे दिखता है कि हाँ वो पर्सन जो है वो गुस्सा है। अगर वो खुश है तो उसके चेहरे पे दिखता है, और अगर वो बनावटी हंस रहा है तो भी उसके चेहरे पे दिखता है। आप अपने शब्दों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं, अपनी आंखों से नहीं। तो फेशियल एक्सप्रेशन को हमेशा नेचुरल रखें, ट्राई करें। जब आप फेक इट टिल यू मेक इट नहीं आ रहा है तो शुरुआत में आप थोड़ी फेक कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगी। नेक्स्ट है अफर्मेटिव मूवमेंट्स। जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो बस बोलते जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं। तो ये एक जो कम्युनिकेशन है वो बीच में एंड हो जाता है। तो हमें कांस्टेंट सहमति दर्शाने के लिए नॉडिंग करती रहनी है, जैसे ग्रेट, वाओ, वंडरफुल। ये सब फिलर्स वर्ड हैं जो कि एक परफेक्ट कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। साथ ही साथ हम स्माइल कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला बंदा और भी ज्यादा बताता है। आई मीन जब वो बातें करता है और हम इस तरीके का एक्टिविटी करते हैं तो उसके दिमाग से एक डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि उसकी जितनी भी सीक्रेट्स है वो आपके सामने उड़ेल देगा। तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जो कि आप उसके अंदर की जितनी भी भड़ास है या जितनी भी सीक्रेट्स हैं आप किसी पर्सन से बाहर निकलवा सकते हो। हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट का अपना एक फील्ड है जिसपे अगर आपकी हैंड मूवमेंट बढ़िया है, एक परफेक्ट वे में है, तब ये जो है ये आपके लिए बेटर काम करती है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं क्रॉस्ड आर्म। जब भी हम किसी पर्सन से बात करें तो हमें ये अवॉइड करना है कि हम क्रॉस आर्म्ड करके खड़े नहीं हो, क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन को डेड करता है। ये हमें ये दर्शाता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो हमारी बात को जज कर रहा है या वो मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके अलावा हम स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा रहें, जैसे कि हमने पहले कवर किया है। और साथ ही साथ जब आप बैठे रहो तो अपने लैप पर रिलैक्सली हैंड रख के बातें करो। हैंडशेक। हैंडशेक कॉर्पोरेट में या बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी हम हैंडशेक करें तो हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो हमारी हाथों से झलकती है। जब भी हम किसी डील में गए, एज अ बिजनेस पर्सन हम कोई डील करने जाते हैं, तो हमें अपने हैंडशेक का ख्याल रखना है कि हम किस तरीके से हैंडशेक करते हैं। काफी सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से हैंडशेक करते हैं और आप इस पे रखो, ये कोई हैंडशेक हुई? तो हमें हैंडशेक एकदम फॉर्म करना है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। लेग्स। लेग्स जो है ये भी हमारी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को दर्शाती है, और
काफी सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि वो अपने लेग को सेकिंग करते हैं। आई मीन जब भी वो कहीं बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो वो उसको हिलाते रहते हैं। आई मीन इंटरव्यू में जब जाते हैं तो जब वो इंटरव्यू के बाहर रहते हैं तो वो अपने पैरों को हिलाते डुलाते रहते हैं, जो कि एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की साइन होती है। और जब आप लॉबी में बैठे रहते हो, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, लॉबी में बैठे रहते हो, तो वहीं से आपकी जो इंटरव्यू है शुरू हो जाती है, क्योंकि वहीं से आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होती है और वहीं से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए या नहीं सिलेक्ट हुए। तो हमें क्रॉस लेग को अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा हमें, जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हो, राइट साइड के पिक्चर में महिलाओं के लिए इस तरीके से बैठ सकते हैं और पुरुष जो है वो इस तरीके से बैठकर अपना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को दर्शा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं ड्रेस फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ सविता एंड गीता। तो सविता और गीता एक ऑफिस में काम करते हैं। सविता के ऑफिस में आज कैजुअल ड्रेस फ्राइडे का प्रचलन है, जहां पे वो लोग कैजुअल ड्रेस पहन के आ सकते हैं। तो सविता जो है वो, उसने आज सेमी फॉर्मल पहना है। आई मीन जहां वो रोज कोट और टाई पहन के आती है, वहां आज उसने सिर्फ ट्राउजर्स और शर्ट पहन के आई है। लेकिन गीता जो है उसने तो जींस टी शर्ट, आई मीन उसने जींस और टी शर्ट पहन के आई। तो एक पर्सन आता है जिसको 3 गाड़ियां लेनी थी, तो वो सीधे जो है वो सविता के पास जाता है और गीता को यह देखकर हैरानी होती है कि ये जो क्लाइंट है ये मेरे पास क्यों नहीं आया। तो इससे साफ जाहिर पड़ता है कि सविता जो है वो एक प्रोफेशनल दिख रही थी। उसके जो ड्रेसअप थे वो कैजुअल दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो इसी ऑफिस में एज अ एम्प्लॉय, एज अ कंसल्टेंट काम करती है। तो हमें अपने ड्रेस का ख्याल रखना है अपने ऑफिस में। सो यहाँ पे कोट्स है, इफ योर ऑफिस हैज अ कैजुअल ड्रेस फ्राइडे, it doesn't mean you can wear bermuda shorts and flip flop to off। I mean ऐसा नहीं है कि हम बरमुडा पहन लें और फ्लिप फ्लॉप पहन के ऑफिस चले जाएं। तो हमें इसका ख्याल रखना है, लिमिट में करना है और आगे बढ़ना है। सेकंड है अवॉइड लो कट एंड प्लगिंग टॉप। हमें लो कट और प्लगिंग टॉप्स को अवॉइड करना है, ये महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट, पुअरली मेंटेन्ड शूज। हमें पुअरली मेंटेन्ड शूज को अवॉइड करना है। इसके अलावा हम हमारी जो शूज होती है उसे क्लीन रखनी है, उसे पॉलिश रखनी है। क्लॉथ्स विथ कोट्स एंड पिक्चर। जब हम क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे कि आजकल प्रचलन है कि हमारी टी शर्ट्स पे रहता है कि अपना टाइम आएगा, हम नहीं सुधरेंगे। तो इस तरीके का टी शर्ट अगर हम पहनते हैं अपने ऑफिस में, तो ये एक इनफॉर्मल और नॉन सीरियस पर्सनालिटी को दर्शाता है और लोग आपको कनेक्ट करते हैं उन कोट्स के साथ। जब भी आप उनको कहीं दिखोगे तो ये बोलेगा, अरे आपने देखा था वो पर्सन हम नहीं सुधरेगा जो टी शर्ट पहने हुए था, ये वही है वही है। तो लोग आपको कनेक्ट करेंगे उन कोट्स के साथ, उन पिक्चर्स के साथ। फिर है नॉट ड्रेसिंग प्रॉपरली इन सोशल इवेंट्स। हमें अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखना है और ऐसा करना है कि जब भी हम सोशल इवेंट में जाएं तो हमें एक फॉर्मल वे में, ज्यादा से ज्यादा हमें फॉर्मल वे में अपने आप को रखना है। ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग एटिक्वेट, ये आ गए आज के हम अपने फाइनल टॉपिक पे। तो ग्रूमिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ, सो यू शुड नेवर इग्नोर इट। आप ग्रूमिंग और ड्रेसिंग को इग्नोर कर ही नहीं सकते अगर आपको लाइफ में उन ऊंचाइयों को हासिल करना है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो ग्रूमिंग हमारी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलते हैं आज के मेल स्टाफ के ऊपर कि मेल स्टाफ को अपने आप को ग्रूम किस तरीके से करना है। तो बात करते हैं हेयर की। तो उनकी जो हेयर है वो कॉम और सेट प्रॉपर्ली। उनकी जो हेयर है वो अच्छे तरीके से कॉम होनी चाहिए, उनको सेट, आई मीन प्रॉपर्ली सेट होनी चाहिए। इसके लिए वो जेल का यूज कर सकते हैं। कीप योर हेयर लेंथ टिल टॉप ऑफ शर्ट कॉलर। हमारी जो हेयर है पीछे का, आई मीन बैक साइड का हेयर है, वो हमारे कॉलर से अप होनी चाहिए। कई सारे लोग जो होते हैं वो अपने बालों को बड़ा रखते हैं, वो अपने कॉलर के ऊपर अपने बालों को रखते हैं, तो ये एक अनप्रोफेशनल को दर्शाता है और हमें इसे अवॉइड करना है। साइडबर्न ट्रिम्ड अराउंड
मिड ईयर, ये जो साइड बर्न है इसे हम अपने कानों के बीचों बीच रख सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल वे है जो कि हमारी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। रेगुलर हेयर कट, हमें रेगुलर हेयर कट लेते रहना है। मुस्टैच एंड बियर्ड, मुस्टैच एंड बियर्ड जो है वो ट्रिम्ड होनी चाहिए। टॉप शुड बी विजिबल, हमारी जो लिप है, टॉप लिप शुड, ये जो लिप है वो विजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पे हमारी मुस्टैच आई हुई है जो कि अनप्रोफेशनल को दर्शाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि हमारी जो आगे की लिप है, आगे की ओठ है, वो विजिबल होनी चाहिए। प्रॉपरली क्लीन्ड एंड ग्रूम्ड, हमारी बाल एकदम क्लीन होनी चाहिए, ग्रूम्ड होनी चाहिए, सॉरी मूंछ है, तो हमारी मुस्टैच जो है वो प्रॉपरली क्लीन्ड और ग्रूम्ड होनी चाहिए। हैंड्स एंड फीट, तो हैंड्स एंड फीट में हम कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथों को क्लीन रखें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जब जब भी आप कुछ खाएं तो हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और अपने साथ एक रुमाल रखें जिससे कि आप अपने हाथ को ज्यादा क्लीन रख सको। क्लीन एंड ट्रिम्ड नेल, अपने नेल को क्लीन और ट्रिम्ड करके रखें जो कि एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का साइन है और यह प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। एक्सेसरीज, डोंट वेयर इयररिंग्स एंड ब्रेसलेट्स, हमें इयररिंग्स नहीं पहनने हैं, हमें ब्रेसलेट्स नहीं पहनने हैं, इसे हमें अवॉइड करना है जो कि एक ड्रेसिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। डोंट वियर सनग्लासेस इनसाइड द ऑफिस, हम जब ऑफिस जाते हैं तो हमें सनग्लासेस को अवॉइड करना है, या हम किसी मीटिंग्स में जाते हैं तो हमें सनग्लासेस को बिल्कुल 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 अवॉइड करना है। वियर सिंपल एंड स्मार्ट वॉचेज, जब भी हम वॉच पहनते हैं तो हमें सिंपल और स्मार्ट वॉचेज पहनने हैं। ऐसा नहीं कि हमारी वॉच जो है वो हमारे हाथ से बड़ी हो, तो इसे अवॉइड करना है। और आजकल तो स्मार्ट वॉचेज का प्रचलन चल गया है, तो आप स्मार्ट वॉचेज प्रेफर कर सकते हो। ड्रेस कोड, ड्रेस जो है वो क्लीन एंड आयरन होनी चाहिए। ऑलवेज वेयर ट्राउजर विद अ बेल्ट, जब भी आप ट्राउजर पहनो तो बेल्ट के साथ पहनो। बॉटम द शर्ट कंप्लीटली, बॉटम द शर्ट कंप्लीटली एंड डोंट रोल अप द स्लीव, आपकी बॉटम जो है वो बटन जो है वो कंप्लीटली आई मीन रोल अप होनी चाहिए, और आपकी जो स्लीव है जो आप इसको मोड़ के रखते हो उसे हमें अवॉइड करना है। ट्राई टू वेयर बेल्ट एंड शूज ऑफ सेम कलर, जिस कलर का हम शूज पहनते हैं कोशिश करें कि उसी कलर का हमें बेल्ट भी पहनना है जो कि प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। वियर पॉलिश्ड एंड फॉर्मल शूज, हमें फॉर्मल शूज पहनने हैं जो कि वेल पॉलिश्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गंदा हो। तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है कि वियर पॉलिश्ड और क्लीन फॉर्मल शूज पहनने हैं। वियर डार्क कलर्ड सॉक्स, हमें डार्क कलर्स के सॉक्स पहनने हैं और ये भी कोशिश करने हैं कि जिस कलर का हम पैंट पहनते हैं, जिस कलर का हम ट्राउजर पहनते हैं उसी कलर का सॉक प्रेफर करें। कीप अ क्लीन हैंकरचिफ, हमें अपने साथ एक क्लीन फ्रेश खुशबूदार रुमाल रखना है जो कि अब अगर हम किसी के सामने निकालें तो हमारी प्रोफेशनलिज्म और पर्सनालिटी को चार चांद लगा दे। तो अब चलते हैं हम लोग फीमेल स्टाफ के ऊपर। फीमेल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उनकी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग एडिक्वेट में। तो हेयर है, हेयर में आते हैं टाई लॉन्ग हेयर इन अ बन, अवॉइड शॉर्ट हेयर फॉलिंग ऑन फेस। जिनके बाल लंबे हैं, जिन महिलाओं के बाल लंबे हैं वो अपने बाल को बांध कर रखें, और जिन महिलाओं के बाल शॉर्ट हैं, छोटे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी जो हेयर है वो फेस पे ना आए। डोंट यूज स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, महिलाओं की अक्सर ये हैबिट होती है, ऐसे मुझे एग्जैक्टली ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो यस, सो आपको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को अवॉइड करना है। एक नॉर्मल परफ्यूम हो तो काफी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। हेयर शुड नॉट बी टैंगल्ड, हमारे बाल जो है वो उलझे नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से आई मीन जो भी हो रहा है, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आगे है मेकअप, तो मेकअप जो है हमें अप्लाई मिनिमल मेकअप, ऐसा नहीं है कि बस पूरा जो है हम थोप ले, सॉरी पूरा लगा ले और बस हम ही दिखे कि हम ही है ऑफिस में, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। मिनिमल, कम से कम
जितना कम से कम हो सके हमें मेकअप करनी है। ट्राई टू यूज नेचुरल शेड्स। ब्राउन और पिंक जो है वो एक प्रोफेशनल मेकअप्स के कलर्स आते हैं, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हो। जैसे लिपस्टिक जो आती है वो आप पिंक कलर का यूज कर सकते हो। सो आगे हैंड्स एंड फीट। आपकी हैंड जो है वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। और नेल्स नेल्स शुड बी एक्सेप्टेबल लेंथ एंड फाइल। आपकी जो नेल है या तो पूरी क्लीन होनी चाहिए या तो वो सारे नेल जो है वो एक लेंथ पे होनी चाहिए, तो इसका ख्याल रखना है। डोंट अप्लाई हाफ फिनिश्ड नेल पॉलिश। ऐसा नहीं करना है कि हम जल्दी जल्दी में अपने नेल को हाफ करके बस चले गए, तो ये जो है ये अनप्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है और हमें इसे बिल्कुल अवॉइड करना है। तो या तो आप पूरा नेल करो या तो बिल्कुल ही मत करो। ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। एक्सेसरीज। डोंट वियर वेरी लॉन्ग एंड ब्राइट इयररिंग्स। हमें छोटे से छोटे इयररिंग्स को पहनने, ऐसा नहीं कि हमारे कानों से वो गर्दन तक लटक रही है, ऐसा इयररिंग्स को हमें अवॉइड करना है। डोंट वियर सनग्लासेस इनसाइड द ऑफिस। ऑफिस के अंदर या कहीं भी हम मीटिंग्स में जाते हैं तो हमें सनग्लासेस को अवॉइड करना है। डोंट वियर टू मेनी बैंगल्स ऑन ब्रेसलेट्स। ज्यादा से ज्यादा चूड़ियां नहीं पहननी है, ब्रासलेट्स नहीं पहनने हैं, जैसे कि एक दुल्हन पहनी हुई रहती है, तो एक या दो चल सकता है, जो कि एक प्रोफेशनल को दर्शाता है। और इसे आप जरूर से जरूर अपनी ऑफिस में, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी बिजनेस में इंक्लूड करें। अब आते हैं सभी के लिए, जो कि हमारा लास्ट पड़ाव है। तो सबके लिए हमारी जो ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग एडिक्वेट है वो है पर्सनल फ्रेशनेस, सुटेबल परफ्यूम्स एंड टैल्कम पाउडर। हमारी जो पर्सनल फ्रेशनेस में हम खुद के लिए जो हमारे लिए सुटेबल परफ्यूम्स है हमें उसे यूज करना है, या हम टैल्कम पाउडर का यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, एक नॉर्मल वे में काम करती है। अवॉइड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स को अवॉइड करो, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन। यूज ब्रश एंड डू गार्गल। रेगुलर बेसिस पे ब्रश करना है। आपकी मुंह से माउथ से अच्छी अच्छी खुशबू नहीं आनी चाहिए। यूज ब्रेथ फ्रेशनर्स। तो इसका हम ब्रेथ फ्रेशनर्स का यूज कर सकते हैं। और एक बहुत ही वेजिटेबल है, बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल है, जिसे खाने के बाद हमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, ओनियन। तो इसे अवॉइड करना है। तो आज के लिए जो हमारा गोल्डन स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन जहां भी जाइए वहां अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाइए। और कहते हैं कि आप अपना मुंह खोलने से पहले आपकी पर्सनालिटी जांची जाती है कि आप किस तरीके से दिखते हो, क्योंकि लोग आपको सबसे पहले देखते हैं फिर आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन को इन सारी टिप्स और ट्रिक्स से इम्प्रूव कीजिए, और आई होप आप अपनी लाइफ को उन सारी ऊंचाइयों को हासिल कीजिए जो कि आप चाहते हैं। और फॉर thank you for listening patiently, and thank you again, and over to my wonderful host, namaskar chamatkar, Prasant Pandey ji. Thank you. Thank you, Rohit ji, and congratulations for your very good presentation on grooming and personality. That is a really very great topic for that today's environment, as we are in a market and we are interacting with the many different type of people. पहले कैसा होता था कि सिर्फ रिश्तेदारों में ज्यादातर पहचान होती थी, तो कोई सवाल नहीं था। लेकिन अब वो छोड़ के हम कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ आगे सोशल में जा रहे हैं, और सोशल में जाके हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं ना कि पहले तो खुद का दर्शन लो, बाद में भगवान का, और बाद में सूरज का। मतलब खुद का दर्शन इन द सेंस दैट कि आज आपने जो बताया कि ग्रूमिंग अगर करते हैं हम खुद की पर्सनैलिटी से, तो हमको खुद को अंदर से फ्रेश लगता है। जैसे कि आप किसी भी मतलब मंत्री महोदय को देखते हो, तो वो पहले खुद से इतना कॉन्फिडेंट दिखता है क्योंकि वो उस तरह से ड्रेसअप कर देता है, अंदर से अपने आप को ड्रेसअप करता है, और इसके लिए वो 24 घंटे अलर्ट रहता है। दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हमारे लिए भी हम ऐसा ही करना चाहिए कि हम
24/7 जैसा कि कुमार जी वगैरह लोग है वो भी अपने आप को बहुत ही अच्छा ग्रूमिंग में रखते हैं और 24/7 वो भी अपने आप को अलर्ट और एक्टिव रखते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जब भी उठो तब सवेरा उनके लिए हो जाता है। और आपने बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से हमें बैठना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो पहले ही आपके टिप पे बहुत सारे लोगों ने अपने सिटिंग की पोजीशन चेंज कर दी होगी, जैसे कि मैंने भी की। और उसके बाद अभी मैं अपने रीडिंग क्लब के बारे में बताना चाहता हूँ, लर्न एकेडमी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। मैं हर किसी के साथ किसी को अपील करता हूँ कि प्लीज ज्वाइन आवर रीडिंग क्लब, जो कि हर रोज रात को 10:15 बजे रहता है, जिसमें हमारी धीरे धीरे जो ओपनिंग स्किल है वो खुलती जाती है। और ये जो सारी चीजें जो अभी रोहित जी ने बताया वो उसमें हमारे खुलते जाते हैं। सबसे पहले तो सॉरी, आवाज जो है, हमारी आवाज हम आउटस्पोकन कर सकते हैं, जिसके कारण ये हमारे ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मिलियन मॉर्निंग आप अटेंड कीजिए। मिलियन मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग की जो सुबह होते हैं, सवेरा होता है, वो रिचुअल्स जो होते हैं वो पूरे करने से आपकी जो पूरी दिनचर्या जो होती है वो चेंज हो जाती है, जो कि आपकी सारी चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। एक्सपर्ट्स टॉक हर संडे के लिए एक्सपर्ट्स टॉक रहता है, जिसमें आप अपने जो भी गुण पिरोए हुए हैं वो आप यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हो। तो कृपया आप रेगुलर एक्सपर्ट टॉक कीजिए। उसके बाद हेल्थ टाइम, हर रोज मिलियन मॉर्निंग के बाद 45 मिनट का हेल्थ टाइम रहता है, आप उसके लिए टाइम दीजिए हर रोज। मतलब हमारे ग्रूमिंग पर्सनैलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम अपने बॉडी को थोड़ा शेक करें, और शेक करने के लिए एक्सरसाइज करें, जिसके कारण माइंड फ्रेश होता है, ओपन होता है, और बहुत सारी चीजों का अबंडेंस स्वीकार करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रहता है कि पब्लिक स्पीकिंग, जो कि अभी रोहित जी ने बताया है। तो पब्लिक स्पीकिंग में जो भी सारी इंपॉर्टेंस चीज है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब पब्लिक स्पीकिंग आप प्रैक्टिस कुछ और भी करें, लेकिन जब भी हम सोशल में जाते हैं, जब हम सोशल नेटवर्क में जाते हैं, तो वहां पे मिलने से पहले हमारी खुद की जो इंटरेक्शन रहती है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी भाषा नहीं, तो आपका इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। कि भाषा तो सिर्फ एक माध्यम है जो कि एक दूसरे को हम जोड़ते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी बंगाली वगैरह जो भी कुछ लैंग्वेजेस हो। आप अगर संस्कृत भी बात कर रहे हो तो भी आगे वाले को समझ में आती है, अगर आपका एक्सप्रेशन सही हो। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में, कि आप एक्सप्रेशन और टोनिंग के साथ उसको एक्सप्रेस करें तो आगे वाला आदमी समझ जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। एंड नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू मिस्टर कुमार जी फॉर द नेक्स्ट पड़ाव of the on questioning and answering session. Thank you very much.